अफीम की खेती नहीं करूँगा। खेती नहीं करूँगा। नशा हमेशा से ही विवादों में रहा है और नशे की लत होने की वजह से कई घर, समाज या देश जो है वह बर्बाद हो जाता है। इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए नशे के खिलाफ एक कड़ा मुहिम चलाई जा रही है, जिसकी कड़ी जो है वो झारखंड पुलिस की तरफ से शुरुआत की गई है, जिसमें अफीम की खेती को नष्ट करने को लेकर के जो इंटीरियर इलाके हैं रांची सहित राज्य भर में एक बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूँ मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत के स्पेशल कवरेज को लेकर के, जो कि नशे के खिलाफ है। और ऐसे में रांची पुलिस ने एक मुहिम चला रखा है। रांची पुलिस ने नशे के खिलाफ जो मुहिम चलाया है उसके तमाम तरह की जो विस्तार से जो जानकारी हम इस अपने स्पेशल स्टोरी के माध्यम से दिखाएंगे कि किस तरह से नशे को लेकर के एक मुहिम है, जिसमें ना सिर्फ उस इलाके में बल्कि उस इलाके के ग्रामीणों को भी नशे के खिलाफ जागरूक किया जाएगा। अफीम जो कि एक बड़ा मुद्दा इसलिए भी बनता है क्योंकि नक्सल हो या फिर नशे की लत की वजह से भविष्य हो, दोनों ही जगहों पर ये गंभीर परिणाम देते हैं। इसलिए इनके खिलाफ कड़ा अभियान चलाया जा रहा है। हम इस वक्त जो है वो बुंडू प्रखंड के जो है वो रेलाडी इलाके में है, जहां पर रांची पुलिस और जिला प्रशासन के तरफ से एक नई शुरुआत की गई है। इस शुरुआत के तहत जो है इलाके में जो नक्सल जो अफीम की जो खेती होती है, जिसके जो रेवेन्यू है, इस तरह के पैसे का इस्तेमाल नक्सलियों के द्वारा भी किया जाता है, उनके खिलाफ जो है एक बड़ा मुहिम है। एक तरफ जहां नक्सल मुक्त करने को लेकर के एक बड़ी मुहिम चलाई जा रही है, टारगेट फिक्स किया गया है कि राज्य में नक्सलियों का सफाया होगा, तो वहीं नशे के कारोबार में नशे के जो तस्कर है उस पर भी कड़े शिकंजे कसे जा सके। तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए रांची पुलिस ने बड़े अभियान की शुरुआत की है। इसके तहत आज ग्रामीण इलाकों में आकर के जो है वो जिला प्रशासन की पूरी टीम, अगर हम दिखाने की कोशिश करें, चाहे वो एसडीएम बुंडू हो, ग्रामीण एसपी रांची हो या फिर तमाम जो लोग हैं वो इस वक्त इस कार्यालय में मौजूद हैं। और यहाँ पर लोगों को शपथ दिलाई गई है कि वो किस तरह से अफीम की खेती जो लोग भी करते हैं, चाहे वो वन भूमि की ज़मीन पर हो या फिर दूसरी भूमि की ज़मीन पर हो, उन तमाम जगहों पर ये जो पूरी चीज़ें हैं उनको हटाएंगे और किसी भी कीमत में जो अफीम की खेती होती है उसके खिलाफ जो है सामाजिक एक आंदोलन के रूप में इसकी शुरुआत की जाएगी। तो इस तरह से तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पहुँचे हैं, ग्रामीण एसपी सहित कई अधिकारी यहाँ पे पहुँचे हैं और यहाँ पे पहुँच करके लोगों को जागरूक कर रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरह से अफीम की खेती को लेकर के उसे नहीं करना है। और अफीम की खेती एक बड़ा मुद्दा है। अफीम की खेती करने से ना सिर्फ समाज बल्कि भविष्य भी बर्बाद होता है। तो तमाम लोगों को शपथ भी दिलाई गई। बाबा, नशे के खिलाफ रोक लगना चाहिए या नहीं? लगना चाहिए। क्या समझ में आया यहाँ पे आए हैं तो? समझ में क्या है? शपथ दिला है ना? देखिए, शपथ पत्र जो दिया जा रहा था, आप इधर आइएगा, अब बाप से बात करेंगे। शपथ आपसे ली गई थी, वो शपथ क्या था? दिखाइए, बताइए क्या है ये? मैं शपथ लेता हूँ कि मैं कि अपनी भूमि के किसी भी अंश पर अफीम की खेती नहीं करूँगा। मैं कभी भी अफीम से संबंधित किसी भी कारोबार में हिस्सा नहीं लूँगा। मैं अफीम की खेती के सभी दुष्प्रभाव जो मानव स्वास्थ्य व पर्यावरण पर पड़ते हैं के संबंध में रहता एवं ग्रामीणों को जागरूकता करूंगा। मैं अफीम की खेती के लिए रोकथाम हेतु कानून के दंडनीय प्रावधानों से ग्रामीणों को अवगत कराऊंगा। मैं अफीम की खेती के अर्जित संपत्ति विरुद्ध कानूनी प्रावधानों से अवगत करूंगा। मैं अफीम से संबंधित किसी भी कारोबार को रोकने के लिए आजीवन प्रतिबद्ध रहूँगा। मैं अफीम से संबंधित कारोबार को रोकने में वह प्रशासन का भी सहयोग करूँगा। अफीम नशा है, समाज और देश को बर्बाद करता है। ये किस तरह का कार्यक्रम है, कितना अच्छा मानते हैं इसको? ये बढ़िया कार्यक्रम है। नशा रुकना चाहिए, रुकना चाहिए। हाँ, इलाके में अफीम को लेकर के आप लोग भी सहयोग करेंगे पुलिस? जी हाँ, सहयोग करेंगे। हाँ, आज जब आए सब लोगों ने शपथ लिया। हाँ, हाँ। देखिए, ये वो अफीम का शपथ पत्र है जो कि ग्रामीणों को यहाँ पर दिलाई गई है। इस शपथ पत्र के जरिए, शपथ के जरिए जो है लोगों को बताया गया कि अफीम किस तरह से उनके समाज को, उसके खेत को, उसके खलिहान को, उसके घर को बर्बाद करता है। इसलिए अफीम को ना किया जाएगा। तो इस तरह से कई लोग हैं यहाँ पर। अच्छा, नशा को लेकर के रोक लगना चाहिए कि नहीं? रोक लगना चाहिए सर, यह ज़रूरी है। नशा हर परिवार, हर कस्बा, हर ग्रामीण के लिए ज़रूरी है। हम लोग जनता को ही सबसे पहले जागरूक होना है, जान रहे हैं ना। उसके बाद ही पहले तो जनता जागरूक होगी तब ना आगे आगे जागरूक होते जाएगा।
और हम ही लोग अगर नशा लत लगा देंगे तो आने वाला पीढ़ी को भी इससे नुकसान होगा। इससे हम लोग का समाज ऊपर क्या नीचे की तरफ जाएगा। इसलिए ज़रूरी है नशा ख़त्म करने के लिए बहुत ज़रूरी है। अफीम बड़ा समस्या है। अफीम को लालच देता है लोग कि बहुत पैसा है, बहुत कमाए हैं, लेकिन समाज को, घर को बर्बाद कर देता है। हाँ जी हाँ, बर्बाद कर देता है, ये सच्चाई है। इसलिए आज जितना भी आए हैं पदाधिकारी लोग, वो सही में अच्छे जागरूक करने के लिए भी उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं अपने तरफ से। इसलिए कि हम लोग को बहुत बड़ी समस्या से बचाए ये लोग, जागरूक किए। और जैसे सबसे ज़रूरी है कि नशा मुक्त होना ही चाहिए, तभी परिवार आगे बढ़ पाएगा। या ये ग्रामीण है जो कि ये भी मानते हैं कि इस पूरे समाज को तभी बेहतरी हो पाएगा जब नशे की लत से लोगों को दूर किया जाएगा। इस तरह से कई ग्रामीण अंदर भी हैं। हम और भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से लोग जो हैं वो नशे की चपेट में आते हैं और समाज बर्बाद होता है। आज इनको यहाँ पर शपथ दिलाया गया है और इस तरह से हम तमाम तस्वीरें जो हैं आगे भी आपको दिखाते रहेंगे। झारखंड पुलिस सोशल पुलिसिंग को भी विशेष तवज्जो देती है। ऐसे में अफीम की रोकथाम को लेकर के एक तरफ जहाँ लोगों को शपथ दिलाई जा रही है, तो वहीं सोशल पुलिसिंग के माध्यम से लोगों को सुविधाओं से भी जोड़ा जा रहा है। चाहे खेत खलियान के लिए बीज देने की बात हो या फिर वैसे लोग जो ग्रामीण जो जरूरतमंद हैं उनके बीच कंबल वितरण भी किया जाएगा। अभी कुछ देर पहले जब अब यहाँ से तस्वीर आपको हम दिखा रहे थे कि किस तरह से जो शपथ दिलाई गई लोगों को यहाँ पर, कि किस तरह से ये तमाम जो लोग हैं ग्रामीण हैं और ग्रामीणों के बीच में ठंड के मौके में किसी तरह की परेशानी ना हो, इस पर विशेष ध्यान दी गई है। ऐसे में शपथ के बाद जो है जो ग्रामीण हैं उनके बीच जरूरी जो चीज़ें हैं, चाहे वो कंबल हो या फिर बीज हो या वैसे तमाम चीज़ें हैं, वो दी जा रही है ताकि यहाँ पर लोगों को उससे सुविधाओं से जोड़ा जा सके। सोशल पुलिसिंग बेहद महत्वपूर्ण होता है क्योंकि सोशल पुलिसिंग से, सोशल एक्टिविटी से समाज के मुख्य धारा से कई लोग जुड़ते हैं। ऐसे में ज़रूरतमंद और गरीब तबके के जो लोग हैं वो अगर यहाँ पर पहुँचे हैं और इस तरह से उन तमाम लोगों को एक तरह से कहें कि कई चीज़ें जो हैं वो उपलब्ध कराई जाएगी। तो हम बात करेंगे, जानेंगे कि आज जिस तरह की एक मुहिम चलाई गई, जिस तरह से मुहिम को आगे बढ़ाया जा रहा है, नशे के खिलाफ जो एक मुहिम को स्थानीय लोगों को भी जोड़ा जा रहा है, उससे लोगों को किस तरह से लाभ पहुंच सके, ना सिर्फ अफीम को रोकने में, नशे को रोकने में, बल्कि तमाम एक्टिविटी में जो है वो शामिल रहेंगे। तो तमाम जो लोग हैं, चाहे वो CO हो, SDM हो या फिर मजिस्ट्रेट हो, DSP हो, तमाम पुलिस पदाधिकारी जो हैं, जिला प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं और इस तरह से तमाम लोगों को कंबल वितरण के जरिए जो है कंबल उपलब्ध कराए जा रहे हैं। सोशल पुलिसिंग की जा रही है। इस तरह की चीज़ें अक्सर नक्सल प्रभावित जगहों पर भी इस तरह के तमाम कमान जो हैं वो चलाया जाता है और इस तरह के कमान हमेशा से झारखंड पुलिस की तरफ से, रांची पुलिस की तरफ से जो है वह किया जाता था। ऐसे में सभी ग्रामीणों ने एक शपथ लिया है कि अफीम को ना कहेंगे और जिला प्रशासन और पुलिस को पूरी तरीके से सहयोग करेंगे। तो सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए खुद ग्रामीण SP रांची जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। ग्रामीण SP रांची की तरफ से इस मुहिम की शुरुआत की गई है। इस मुहिम के जरिए जो है कई इलाकों में लगातार भ्रमण किया जा रहा है। हम आगे भी आपको तस्वीर दिखाएंगे किस तरह से जो इन इलाकों में नक्सल या फिर जो अफीम की खेती करते हैं उनको खात्मे को लेकर के रांची पुलिस कितनी तैयारियां कर रखी हैं। सर, अभी हमने देखा कि आप लोगों ने ग्रामीणों को शपथ दिलाई, ये क्या है सर, किस तरह की मुहिम से इनको जोड़ने की कोशिश की जा रही है? जैसा कि आप जानते हैं कि रांची क्षेत्र में कुछ एरिया ऐसा है जहां अफीम की खेती हो रही है और पुलिस के द्वारा लगातार उसको हम लोग विनिष्टीकरण कर रहे हैं। तो हम लोग चाह रहे थे कि लोगों को एक शपथ जो प्रशासन के द्वारा तैयार किया गया है और DG सर का भी संदेश था कि हम लोगों को शपथ दिलवाना है, उसमें हम लोग शपथ लोगों को दिलवा रहे हैं। उसमें लोगों को हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो अफीम से दुष्प्रभाव है, जो उनके स्वास्थ्य पे, उनके ज़मीन पे जो दुष्प्रभाव पड़ता है, जिस तरह से खेती और जो भूमि है वो बंजर बनती है और जो हेल्थ में दुष्प्रभाव है, उससे लोगों को अवगत कराया गया। साथ में उनको ये शपथ दिलाया जा रहा है कि वो अफीम की खेती नहीं करेंगे और साथ ही साथ जो व्यक्ति अफीम की खेती करते हैं उसकी सूचना प्रशासन को दी जाएगी, जिससे कि हम लोग
पे कार्रवाई करेंगे। और जो दंडनीय प्रावधान है अफ़ीम की खेती करने पे 20 साल का कारावास है। तो इससे भी लोगों को अवगत कराया गया है कि जो मिडिल मैन हैं, जो इस तरह की खेती में सप्लाई करते हैं, पैसा देते हैं या फिर लॉजिस्टिक्स को प्रोवाइड कराते हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित करके गांव वालों को बताया गया है कि आपकी जो नाम है गोपनीय रखी जाएगी, आप उसके लिए निश्चिंत रहें। आप जो भी यहाँ करते हैं खेती, आप उनके बारे में हम लोगों को बताएं, हम उन पे कार्रवाई करेंगे। साथ ही साथ लोगों से हम लोगों ने अनुरोध किया है कि कोई भी अगर खेती करता है तो मैं चाहता हूँ कि वो स्वयं नष्ट करें, कि अगर वो स्वयं नष्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं एक फीलिंग ये आती है कि वो जागरूक हुए हैं, इसीलिए वो स्वयं नष्ट कर रहे हैं। तो जितने भी ग्रामीण हैं सभी से मेरा अनुरोध है कि जहाँ भी अफ़ीम की खेती हो रही है उसे वो स्वयं नष्ट करें, और प्रशासन भी लगातार उसे नष्ट कर रहा है, जिससे कि झारखंड में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी 1 इंच भूमि पे भी अफ़ीम की खेती नहीं है। नशा काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे पहले भी रांची पुलिस ने कई कार्रवाई की है, दर्जन भर से अधिक लोग गिरफ्तार हुए हैं, कई एकड़ में जो फसलें हैं अफ़ीम के उसको नष्ट भी किया जा रहा है। किस तरह की ये कार्रवाई, किन किन इलाकों को चिन्हित किया आप लोगों ने? जैसा रांची क्षेत्र में आप देखेंगे तमाड़ है, बुंडू है, दसम फॉल है, अनगढ़ा है, राहे, नामकुम है, तुपुदाना है, इस तरह के एरिया में अफ़ीम की खेती ज़्यादा हो रही है। और जैसा लोग बता रहे हैं कि नशा है या फिर चाहे महुआ की बात आती है, तो हम लोग लगातार इस पे कार्रवाई कर रहे हैं। अभी तक रांची क्षेत्र में हम लोगों ने 9 लोगों को ऑलरेडी जेल भेज चुके हैं इस पर कार्रवाई करके, और इसमें 2 मिडिलमैन को भी जेल भेजा जा रहा है, जिसमें कि लोगों को वो सप्लाई कराते थे लॉजिस्टिक्स। तो लोग इसमें लगातार कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं, और हम लोगों ने एक वीडियो भी बनाया है जिसमें लोगों को जागरूक करने के लिए कि अफ़ीम से क्या दुष्प्रभाव है और क्या उसका कानूनी प्रक्रिया है, इसके बारे में भी हम लोग बताए हैं। साथ ही साथ अगर कोई जान रहा है कि हम अगर अफ़ीम की खेती करके जो भी पैसा या प्रॉपर्टी बनाया है तो उसको भी हम लोग PIT NDPS के एक्ट के तहत सभी को जब्त करेंगे। तो अंततः अफ़ीम लगाकर आपको कभी फ़ायदा नहीं होगा, आपको नुकसान है, इसके बारे में हम लोगों ने बताए हैं। और आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं प्रशासन का पूरा सहयोग के साथ। हम लोग उनको अल्टरनेटिव खेती के लिए बताए हैं, और हम लोग प्रॉमिस किए हैं कि अल्टरनेटिव खेती के लिए जो भी सहायता प्रशासन की ओर से हो सकता है हम लोग उनको देंगे, और हम लोग उनको फोकस करेंगे कि अल्टरनेटिव खेती वो लोग करें। जिस तरह से पूरी मुहिम को आगे बढ़ाया जाए सर, पूरी तरह से समाज का बेहद इंपॉर्टेंट होता है। जिला प्रशासन इस पूरे मुहिम में आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है, किस तरह से लोगों को जागरूक कर रहा है? देखिए, जैसा कि अभी SP सर ने कहा, उसी तरह मेरा भी ये कथन है कि निश्चित रूप से सरकार की ओर से ये आदेश है कि किसी भी कीमत में अफ़ीम की खेती नहीं होना है। उसको हम लोग को समाप्त करने के लोगों को जागरूक करना है, लोगों को संदेश देना है कि ये गलत है, इसका दुष्परिणाम बहुत बुरा पड़ता है, इसमें सज़ा भी काफ़ी है। तो इसीलिए हम लोग चाहेंगे कि जागरूक होकर के ये स्वतः नष्ट करें, ये सबसे बेहतर उपाय है। अगर वो स्वतः नष्ट नहीं करते हैं तो फिर हम लोग अपने स्तर से जो कार्रवाई करना है हम लोग निश्चित रूप से उसमें करेंगे। स्वायत्ता होकर के लोगों को जागरूक किया जा रहा है। ये तमाम लोग हैं जो ग्रामीण हैं, इस जगह पे रहते हैं, लोकल है। तमाम लोगों ने ये आज शपथ लिया है कि आज ना सिर्फ जिला प्रशासन पुलिस को सहयोग किया जाएगा, बल्कि नशे के खिलाफ हल्ला बोला जाएगा, नशे के खिलाफ जो है वो मुहिम चलाई जाएगी, ताकि अफ़ीम की खेती जो बड़े पैमाने पर पिछले कई वर्षों से रांची और रांची के आसपास के इलाकों में होते रहे हैं, ग्रामीण इलाकों में सबसे ज़्यादा इनका प्रभाव रहा है, तो इन इलाकों में अफ़ीम की खेती को नष्ट किया जाएगा। नष्ट किस तरह से किया जाता है हम आगे भी आपको तस्वीर दिखाएंगे कि किस तरह से अफ़ीम की खेती पर रांची पुलिस के जो प्रहार है वो किया जा रहा है। लगातार नष्ट करने की जो कड़ी कार्रवाई है वह की जा रही है। जरूरत पड़ने पर कई लोगों को गिरफ्तार कर जेल भी भेजा गया। एक तरफ जहां अफ़ीम को लेकर के ग्रामीणों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है, लगातार उसे अफ़ीम के जो दुष्परिणाम हैं उनके बारे में जानकारी दी जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कड़ाई से पूरे मामले पर कार्रवाई भी की जा रही है। रांची पुलिस लगातार वैसे ग्रामीण इलाके खास करके बुंडू, तमाड़, सोनाहातू इन इलाकों में पैनी नज़र रख रही है, और इस दौरान जो अफ़ीम की खेती होती है जो उसे नष्ट करने का काम किया जा रहा है। हालांकि अब शुरुआती तौर में जो ये पौधे जो आपको साधारण तौर से दिखाई दे रहे हैं, यह वह पौधा है जो आगे बढ़ कर के अफ़ीम के रूप में इनके अपने जो पौधे और फूल खिलते हैं, और उसके बाद इस पूरे जो पौधे को से रस निकाल करके भी उसे अफ़ीम तैयार किया जाता है। तो इस पौधे को नष्ट करने के लिए कई ट्रैक्टर जो हैं वो जगह जगह पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इस्तेमाल करने के बाद इन पूरे खेत पर जो है उसे नष्ट किया जा रहा है, ताकि जो अफ़ीम की खेती होती है जिससे न सिर्फ बड़े आपराधिक घटनाओं में जो संगठन है उनका इन पैसों का इस्तेमाल करते हैं, नक्सली भी इन पैसों का इस्तेमाल करते हुए दिखाई देते हैं। तो इन तमाम जगहों को नष्ट करने का देखिए पूरे खेत को किस तरह से अफ़ीम के जो खेत है
उसे नष्ट करने की पूरी प्रक्रिया जो है वहाँ की जा रही है। ट्रैक्टर लगातार ये इस्तेमाल किए जा रहे हैं और जो चीज़ें यहाँ बरामद की जा रही हैं उन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जा रही है। इस दौरान जो है खुद अधिकारी भी हैं जो वो मॉनिटरिंग करते हैं, चाहे वो एसडीओ हो या फिर एसडीएम हो या फिर ग्रामीण एसपी हो, सीओ हो, बीडीओ हो, डीएसपी हो, तमाम पुलिस पदाधिकारी जो हैं एक तरफ पूरे मामले पर लगातार निगरानी रख रहे हैं, समीक्षा की जा रही है। पुलिस मुख्यालय के स्तर से भी कई बार जो है वो प्रयास किए जा रहे हैं कि दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि जो भी संसाधन हो उस पर जो है अमल किया जा सके और इस पौधे को जो कि समाज के लिए जहर है, समाज को बर्बाद करने में, समाज को नष्ट करने में, युवा पीढ़ी को जो है वो बर्बाद करने में इस पौधे का बड़ा जो है वो इस्तेमाल होता है। हालांकि इस पौधे को जो है हमेशा बीहड़ जंगली इलाकों में लगाया जाता है, जंगली इलाकों में इस तरह की चीज़ों को ज़्यादातर इस्तेमाल की जाती है और अगर आप देखेंगे तो दूर दूर तक कोई व्यक्ति या किसी का घर यहाँ पर जरूर दिखाई तो नहीं दे रहा होगा, लेकिन इस तरह के वन भूमि पर या फिर अपनी भूमि पर जो है लगातार अफीम की जो खेती होती है वह की जा रही है। इसका इस्तेमाल जो है बड़े पैमाने पर पिछले कुछ वर्षों से झारखंड और खूंटी जैसे जिलों के आसपास के कई राज्यों में या जिलों में भी इस तरह की चीज़ें दिखाई दे रही है। फिलहाल लगातार जो अधिकारी हैं वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, मॉनिटरिंग के जरिए इस खेत को नष्ट किया जा रहा है। नष्ट करने के लिए जो जरूरी संसाधन हैं उनको जो है वो इस्तेमाल के लिए बुलाया जा रहा है। सर, आप लोग जब नष्ट करने की जगहों पर पहुँचते हैं किस तरह की चीज़ें देख रहे हैं, किस तरह का ये इलाका होता है? जैसा कि आप देख रहे हैं ये चारों साइड जंगल से घिरा एक प्लेन पैच है जिसमें कि खेती बहुत पैमाने पे की गई है और आप देख रहे हैं कि 3 ट्रैक्टर अभी यहाँ हैं और लगभग 1 कंपनी फोर्स यहाँ तैनात की गई है सुरक्षा के लिए और इसको हम लोग विनष्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ आसपास के एरिया को फिर हम लोग सर्वे करके और देखेंगे जहाँ खेती हो रही है उसको हम लोग और तेज़ी से विनष्ट करेंगे। हम लोगों का कोशिश क्या है कि 30 जनवरी के पहले हम लोग जहाँ भी खेती की गई है उसको विनष्ट कर दें और इसके लिए हम लोगों को सरकार के द्वारा, पुलिस मुख्यालय के द्वारा फोर्स के लिए और फंड की सहायता की जा रही है और जिससे कि हम लोगों को और तेज़ी से अफीम की खेती नष्ट करने में सहयोग हो रहा है। बिल्कुल, सुरक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी चीज़ सर, भूमि भी इम्पोर्टेंस हो जाता है, लेखा जोखा आप लोगों के पास होता है, किस तरह की चीज़ें अब तक दिखाई दी जहाँ खेती हो रही है वो किस भूमि का इस्तेमाल लोग कर रहे हैं? देखिए, खेती प्रायः देखा गया है कि वन भूमि में ही लोग करते हैं और रैती में भी करते हैं, तो इसको लेकिन हम लोग सत्यापन कराएंगे क्योंकि परफेक्ट कहना उचित नहीं होगा कि ये भूमि वन भूमि है या रैती भूमि है। इसका सत्यापन कराने के बाद ही पता चल पाएगा ये वन भूमि है या रैती भूमि है। किस तरह से आप लोगों का निर्देश रहता है? निर्देश यही है कि जो भी खेती करते हैं उसमें उसको नष्ट करना है और एफआईआर करना है, जेल भेजना है, इस तरह का निर्देश है। हम लोग उसका अनुपालन अक्षरशः हम लोग करने का प्रयास करेंगे और सरकार स्तर से जो भी दिशा निर्देश उसका अनुपालन तो हर हाल में हम लोग को करना ही है और हर हाल में जो टारगेट मिला है उस टारगेट के आधार पर हम लोग चाहेंगे कि उसको 30 जनवरी तक हम लोग कर लें। हम लोग का टारगेट यही है। क्या दिख रहा है सर पूरे इलाके में? आप लोग लगातार, चूँकि आप यहाँ पर के एसडीपीओ हैं बुंडू में, किस तरह की चीज़ें दिखाई दे रही है? लोगों को जागरूक भी एक और कर रहे हैं आप लोग, कार्रवाई के नाम में क्या क्या इस्तेमाल किया है? देखिए, हम लोग तो लगातार जो है से यहाँ पे कार्रवाई कर रहे हैं इस पर और अब जैसे देख रहे हैं ट्रैक्टर का इस्तेमाल हो रहा है, ग्रास कटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। जहाँ पे लग रहा है कि हम लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं वहाँ पे हम लोग हाथ से फोर्स को लगा के वहाँ पे अफीम के खेती को जो है सब विनष्ट कर रहे हैं। इसके अलावा जागरूकता के नाम पे जो है हमारे ग्रामीण जो है भी जागरूक हुए हैं, उन लोगों के द्वारा भी विनष्ट किया जा रहा है। इसमें उन लोगों का भी हिस्सेदारी बढ़ रहा है। इसमें ग्रामीण भी खुद से नष्ट करते हैं, कुछ कहते हैं, जानकारी मिल पाई? हाँ, जानकारी भी मिल रही है, लोग जानकारी भी दे रहे हैं कि खेती कौन कर रहा है, कहाँ कहाँ खेती हो रहा है, उसके आधार पर हम लोग विनष्ट भी कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल एक तरफ जहाँ पुलिस की कार्रवाई चल रही है वहीं बीहड़ जंगली इलाके में जो है वो प्रयास किए जा रहे हैं कि ना सिर्फ ग्रामीणों का सहयोग भी मिल रहा है और इस तरह से अफीम की खेती पर लगातार पुलिसिया प्रहार जो है वह दिखाई दे रहा है। नतीजा और रिजल्ट जो है यह होगा कि समाज में जो नशे की घोल या नशे के जो लत से समाज को बर्बाद करते हैं लोग, उससे कम से कम राहत मिल पाएगी और इस तरह से कई जगहों पर एक साथ जो है अफीम के जो इस पौधे को नष्ट करने की जो मुहिम है उसे चलाया जा रहा है। बड़े पैमाने पर ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है। कई घंटों तक ट्रैक्टर जो हैं जगह जगह पर घूम करके जो हैं वो इस पूरी मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। खास करके वैसे इलाके में अगर हम दिखाने की कोशिश करें तो काफ़ी बीहड़ और जंगली इलाका है। मेरे ठीक सामने में भी पेड़ के दूसरी साइड में हम अपनी आंखों से देख पा रहे हैं कि जो
जंगल के एरिया है उन इलाकों में नशे की लत से जो बर्बाद करने से रोकने की जो मुहिम झारखंड पुलिस ने चला रखी है, उस मुहिम के तहत जो है अफीम के पौधों को नष्ट किया जा रहा है। डायरेक्टर लगातार ऐसे इलाकों में घूम घूम करके जो है इन तमाम चीज़ों को नष्ट कर रहे हैं। अब झारखंड पुलिस ने इस मुहिम को आगे बढ़ाया है और इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए ऐसे इलाके को चिन्हित किया है जिन इलाकों में बड़े पैमाने पर जो है वो अफीम की खेती की जाती है। और इस वजह से इन इलाकों से अफीम की खेती को नष्ट करने का जो लगातार कार्य है वो आगे बढ़ाते हुए नष्ट किया जा रहा है, ताकि आगे किसी भी तरह के जो समाज को बर्बाद अफीम करते हैं, नशे करते हैं, उससे कम रोका जा सके। इससे पहले पुलिस मुख्यालय के जो बड़े अधिकारी हैं, डीजीपी से लेकर के अन्य अधिकारी तक इन इलाकों का भ्रमण कर चुके हैं। पूरी तरीके से मॉनिटरिंग हो रहा है, ड्रोन मैपिंग की जा रही है, सैटेलाइट मैपिंग की जा रही है। इन मैपिंग के जरिए ही इन तमाम जगहों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। अफीम की खेती को नष्ट किया जा रहा है ताकि नशे के खिलाफ एक कड़ी कार्रवाई की जा सके। इसके अलावा 1 दर्जन से अधिक लोग अब तक गिरफ्तार भी हो चुके हैं, जेल भी जा चुके हैं। हम इस तमाम बातों को जानने के लिए हम खुद रांची के सीनियर एसपी DIG रांची से बात करेंगे। सर, किस तरह से आप लोगों ने अफीम की खेती को लेकर चैलेंजेस लिए और ज़मीनी स्तर पर क्या कुछ दिखाई दे रहा है? देखिए, जो नशे के विरुद्ध अभियान है रांची पुलिस का, ये विगत लगभग 1 वर्षों से जारी है। और आप देखेंगे कि अगर आप NDPS केसेस में अरेस्टिंग को देखेंगे तो मतलब विगत 1 वर्ष में लगभग 200 या 250 से ज़्यादा अरेस्टिंग हुई है। तो ये लगातार अभियान चल रहा था। लेकिन अफीम की खेती बड़ा ही खतरनाक चीज़ है और इसको कहते हैं कि अफीम का प्लांट जो है हर तरीके से यूज होता है। उसका फूल है या उसका फल है या उसके स्टेम को अगर आप चीरा लगाते हैं तो उससे जो लिक्विड निकलता है, उसका जो लास्ट में डंठल बचता है जिसको हम लोग बोलते हैं डोडा बोलते हैं या पॉपी स्ट्रॉ बोलते हैं, हर चीज़ का किसी न किसी तरीके से यूज होता है और उसका अलग अलग रेट मार्केट में है। मेनली अफीम का जो मार्केट हम लोग का है वो नॉर्दर्न इंडिया में मेनली राजस्थान, पंजाब इस साइड का है। लेकिन खेती का जो है एंडेमिक जोन हमारे यहाँ है। रांची ज़िला की बात करें तो आप सबसे ज़्यादा जो है हमारा वो तमाड़, दशमफॉल, बुंडू, ये नामकुम, इसके अलावा अनगढ़ा क्षेत्र और ये जो राहे वगैरह क्षेत्र है, इन सब में खेती की सूचना मिलती थी। इस बार सरकार ने भी इसे चुनौती के रूप में लिया था और मुख्य सचिव मैडम की अध्यक्षता में बैठक हुई थी, DGP सर की अध्यक्षता में बैठक हुई थी और एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग की गई। और हम लोग जो है इसमें मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच आया। पहला तो हुआ कि भाई इसको डिस्ट्रॉय किया जाए और डिस्ट्रक्शन भी लेट स्टेज में नहीं किया जाए, बल्कि इन्हीं से जब प्लांट शुरू में ग्रो कर रहा है उसी समय उसको डिस्ट्रॉय किया जाए। आम जनता से अपील है कि आप 112 पे या जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है ड्रग्स के लिए उस पे या हमारे किसी सीनियर ऑफिसर को या थाना को आप बताएं, जहाँ पर भी आप पता चल रहा है कि अफीम की खेती हो रही है या अफीम की खेती से जुड़े लोग हैं तो पुलिस उस पर सख्त कार्रवाई करेगी। तो आम जनता से अपील है कि वो सहयोग दें ताकि नशामुक्त समाज के निर्माण में रांची पुलिस अपना सहयोग दे पाए। चैलेंजेस क्या कुछ अब तक आप लोगों के सामने फेसेस आए जो सुदूरवर्ती इलाके हैं? कई बार जो हमने भी विजिट किया जगहों पर गाड़ियाँ नहीं जा सकती है, पैदल कई किलोमीटर तक जाना पड़ता है। क्या चैलेंजेस चल रहे हैं? देखिए, चैलेंजेस क्या है कि वो लोग ऐसे लैंड को सेलेक्ट करते हैं जहाँ पर नॉर्मली हम लोग जो डिस्ट्रॉय, पहला तो है कि वो पुलिस की नज़र में ना आए। तो वो लोग क्या करते हैं कि आसपास बहुत अगर पेड़ पौधे हैं या जंगल है उसके बीच में कोई प्लॉट लेते हैं सो दैट कि वो पुलिस के आने जाने के रास्ते में वो नज़र ना आए। तो एक तो उसे खोजना, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। खोजने के बाद अगर मान लीजिए वो बड़े एरिया में खेती है तो नॉर्मली जवान डंडा से मार के तोड़ते हैं, लेकिन हम लोगों ने उसको ट्रैक्टर यूज करना शुरू किया। तो ट्रैक्टर के लिए वो जगह ट्रैक्टर पहुंचने लायक हो, पर पाएगा कि बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर ट्रैक्टर नहीं पहुंच पाता है। तो उसके लिए हम लोग रांची पुलिस ने परचेज किया है, इसको हैंड हेल्ड प्लांट कटर बोलते हैं। तो वो हम लोगों ने 4 खरीदा है, चारों थाने को दिया है। उसमें हाथ में लेकर जवान उसमें काट सकता है और ज़्यादा फसल कट सकती है। तो हैंड हेल्ड ग्रास कटर भी हम लोग यूज कर रहे हैं, ट्रैक्टर भी यूज कर रहे हैं, मैनुअली भी कर रहे हैं और कहीं कहीं पर गांव वाले भी इसमें सहयोग कर रहे हैं। गांव वाले स्वयं भी नष्ट कर रहे हैं। अब उन्हें समझ में आ रहा है कि इसमें जितना फ़ायदा है उससे ज़्यादा नुकसान है। गांव ने भी तो नशे के खिलाफ शपथ भी लेनी शुरू कर दी। बिल्कुल बिल्कुल, और गांव वाले का सहयोग मिलना ही सबसे इम्पॉर्टेंट और कार्डिनल चेंज है हमारे इस पूरे अप्रोच में। गांव वाले अवेयर हो रहे हैं, उन्हें हम लोग जो है वैकल्पिक फसल के बारे में भी बता रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर जा रहे हैं और हमको लगता है कि जब आम जन का सहयोग मिलेगा, ग्रामीणों का सहयोग मिलेगा तो नशे के सौदागर सफल नहीं होंगे। लास्ट बात कि न्यूज़ 11 भारत के माध्यम से अफीम की जो तस्कर है को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? साथ ही साथ क्या कड़े कानूनी कार्रवाई इसमें की जाती है, किस तरह की कार्रवाई ये बता दें। देखिए, अफीम के तस्कर को तो सीधा मैसेज है कि वो कोई भी काम करे लेकिन नशे का अवैध धंधा न करे। पुलिस उनके खिलाफ सख्ती से निपटेगी। दूसरी बात कि इसमें मृत्यु दंड तक का प्रावधान है।
NDPS केसेस में मृत्युदंड तक का प्रावधान है, और अगर रिपीट ऑफेंडर है तो बड़ी कड़ाई से इसमें जो है सज़ा मिलती है। तो वो अपना पूरा जीवन बर्बाद कर लेंगे, जितना कमाएंगे नहीं वो, और उनका अगर उससे अगर उन्होंने संपत्ति अर्जित की है तो वह संपत्ति भी पुलिस जब्त करेगी, तो अल्टीमेटली उनका पूरा फैमिली सफर होगा। इसलिए मेरी अपील है कि इस काम को वो छोड़ दें और कानून के सहयोग करें वो। नशे के खिलाफ जो हमारी विशेष पेशकश थी, इसमें हमने आपको पहले भी दिखाया कि किस तरह से जंगलों पर लगातार रांची पुलिस के जो जवान हैं, पदाधिकारी हैं, वो नशे के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। इस अभियान के दौरान बड़े पैमाने पर नशे की जो खेती है उसे नष्ट किया जा रहा है। वहीं स्थानीय ग्रामीणों का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है। इसलिए वैसे तस्कर जो नशे के साथ अपने जो है रोजी रोटी ढूंढते हैं, उनके लिए कड़ी चेतावनी है कि इस पूरे मामले पर कड़ी कार्रवाई के लिए रांची पुलिस तैयार है। 1 साल के अंदर कई लोग जो है इस पूरे मामले में जेल जा चुके हैं। हर कड़े सजा के प्रावधानों के बीच अगर वो पकड़े जाते हैं तो तमाम लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अभी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। अफीम की खेती नहीं करूँगा। खेती नहीं करूँगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।